स्टूडेंट्स, अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ आयंस एक कंपाउंड में। ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड्स में हम देख लेंगे कि नंबर ऑफ आयंस कितने प्रेजेंट होते हैं या कितने बनते हैं। ठीक है, इस तरह अच्छे कंपाउंड्स क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स होते हैं एक्चुअली डिफरेंट एटम्स जब मिलके क्या बना लेते हैं, एक ऐसा सब्सटेंस बना लेते हैं जो वो उन एटम से डिफरेंट हो। जिस तरह के हमारे पास आ गया एल्यूमिनियम के लिए Al, ठीक है, Cl3 आ गया क्लोरीन के लिए, ठीक है, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये हम क्या कह रहे हैं, एल्यूमिनियम और क्लोरीन के एटम्स से मिलकर बना है, यानी डिफरेंट एटम्स से मिलकर बना है, तो ये क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी ना एल्यूमिनियम जैसी है ना क्लोरीन जैसी। ठीक है, इसी तरह आ जाएगा H2O, यानी कि जिसको हम कहते हैं वाटर, H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन। H2O दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के एटम्स से मिलकर बना है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आ जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। ठीक है, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन तीन एलिमेंट्स के ये किससे बना है, ये इनके एटम्स से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये डिफरेंट इसका जो है वो हम देखते हैं प्रॉपर्टीज होंगी एज कम्पेयर टू जिन एटम से बना है, तो ये हमारे पास कहलाते हैं कंपाउंड्स। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं आयंस क्या होते हैं। आयंस होते हैं जब एक न्यूट्रल एटम, क्योंकि एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं बाहर उतने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो वो एक न्यूट्रल होता है। लेकिन उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए या उसमें यानी रिमूव हो जाए एक इलेक्ट्रॉन या गेन कर ले वो एक इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास क्या बन जाता है, एटम नहीं रहता, वो एक चार्ज्ड पार्टिकल होता है जिसको हम कहते हैं आयंस। ठीक है, यानी कि हमारे पास पॉजिटिव आयंस भी आते हैं और नेगेटिव आयंस भी आ जाते हैं। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं कि हम कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ आयंस एक कंपाउंड में। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाता है नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस फाइंड करने के लिए क्या होता है कि हम कहते हैं कि इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं कि ये नंबर ऑफ आयंस नहीं होगा, यहाँ पर ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, इसको हम जो है वो करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हम यूज करेंगे यहाँ पे, और हम यहाँ पे कहते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हम मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के, अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिस तरह कंपाउंड भी एक मॉलिक्यूल ही होता है, जो एक यूनिट इसका होगा ना, इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूल है। ठीक है, और यहाँ पर हम इसमें ऐड कर लेते हैं कि यहाँ मल्टीप्लाई होगा एक चीज, यानी कि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जब हम किसी के नंबर कैलकुलेट करते हैं तो हम एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि 6.022 एक्सपोनेंशियल 23 मल्टीप्लाई करते हैं साथ। ठीक है, इस तरह से हम जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब किस तरह से करेंगे, ये फॉर्मूला एक्चुअली यूज करना है और इसको यूज करते हुए हम करेंगे कैलकुलेट। अब इसमें हम देख लेते हैं कि सबसे पहले अगर लेट सपोज यहीं से एक कंपाउंड ले लेते हैं, हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड हो और उसने दिया हुआ हो कि कितना हमारे पास प्रोवाइडेड हो, हमारे पास जो है वो 10 ग्राम्स क्या हो, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो। ठीक है, तो इसमें से हमने क्या करने, एल्यूमिनियम क्लोराइड में से आयंस यानी इसमें कितने आयंस मौजूद होंगे वो कैलकुलेट करने, और उसने हमें शर्त दी है कि 10 ग्राम्स हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज किया हो। ठीक है, अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे, हम जो है वो इसके सबसे पहले हम देखेंगे इसके आयंस किस तरह से आएंगे। जब ये डिसोसिएट करेगा यानी इसकी ब्रेक डाउन होगी। ठीक है, और ब्रेक डाउन किस में होगी, वाटर में ब्रेक डाउन हो सकती है। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड मौजूद है, इसकी वाटर के अंदर जो है वो ब्रेक डाउन हुई। ठीक है, H2O, तो हमारे पास क्या चीज आ गई, एल्यूमिनियम आयंस आ गए 3 पॉजिटिव, यानी कि एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, पॉजिटिव साइन क्योंकि लूज किए, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए इसलिए 3। ठीक है, और साथ के साथ क्या आ गया, क्लोराइड आयंस। ठीक है, Cl नेगेटिव आयंस होते हैं, क्लोराइड आयंस, क्लोरीन से क्लोराइड आयंस बन गए, यानी कि वो जो तीन क्लोरीन क्लोराइड्स थे ना, तो वो तीनों के तीनों जो क्लोरीन एटम्स अटैच थे उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये 3 क्लोराइड्स आ गए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल नंबर ऑफ आयंस यहाँ पर कितने बन रहे हैं, एक इसका एल्यूमिनियम का और 3 क्लोराइड, तो हमारे पास ये बन जाते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं कि ये आ जाते हैं हमारे पास 4 आयंस आ गए। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 4 आयंस आ गए। ठीक है, यहाँ पर हम इसको मेंशन कर देते हैं। फिर हम देख लेते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हम इसका जो है वो इस इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे। ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन को हम यहाँ से ही उठा के कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने इसको उठाया और यहाँ पे कॉपी कर लिया। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट करते चले जाते हैं। सबसे पहले तो हम ये भी कर लेते हैं यहाँ पे कि एल्यूमिनियम जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है हमारे पास, इसका अगर हम जो है वो मॉलिक्यूलर सॉरी मोलर मैस यानी कि एक मोल में, यानी कि जो यूनिट होता है, अमाउंट होती है मेजर करने की, मोल। ठीक है, छोटे छोटे एलिमेंट्स को किसी छोटे यूनिट्स को मेजर करने की, उसमें हम अगर इसको मेजर करें तो इसकी क्या होगी। ठीक है ना, इसका मोलर मैस क्या होगा, एल्यूमिनियम का होता है 27। ठीक है, और क्लोरीन का होता है
35.5। अब 3 क्लोरीन है तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से 35.5 को, और जो हमारे पास फाइनली यहाँ पर आता है आंसर वो होता है 133.5 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, यानी कि एक मोल में एक क्वांटिटी जो अमाउंट मेजर करने की होती है मोल, उसके अंदर 133.5 ग्राम्स होते हैं वो एल्यूमिनियम क्लोराइड के होते हैं। इसमें हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको इरेज कर देते हैं, ये सारा हमने इरेज कर दिया। ठीक है, और यहाँ से इसको इरेज कर दिया, और यहाँ पर हम जो है वो वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब वैल्यूज क्या क्या है यहाँ पर हम देख लेते हैं। वैल्यूज मैथ्स हमारे पास गिवन है 10 ग्राम्स, हमने लिख दिया 10 ग्राम्स। ठीक है, और नीचे मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया 133.5 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्राम्स और ग्राम्स जो है वो कैंसिल हो सकते हैं, वो हो गए। अब मोल्स ऑलरेडी डिनोमिनेटर में ऊपर जाके जो है वो किस में चला जाएगा, न्यूमरेटर में। ठीक है, जबकि इनके साथ यहाँ पर हमारे पास मोल इनवर्स मौजूद है। ठीक है, तो ये भी जो है वो कैंसिल हो जाता है क्योंकि एवोगैड्रोस नंबर का यूनिट होता है पर मोल। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आएगा। यहाँ से हम आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, आंसर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है, हम वैल्यू देख लेते हैं कि 10 है। ठीक है, अब डिवाइड हो रहा है किससे, 133.5 से। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद हम देख रहे हैं कि क्या है, हमारे पास है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई बाय 6.022 एक्सपोनेंशियल 23 किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी कि 4.51 एक्सपोनेंशियल 22। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वल्स टू क्या आया, 4.51 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, किसके आए हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड के। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपाउंड के निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कि हमने निकाल ली यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक स्टेटमेंट देते हैं। किस तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि हम कहते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, जब हमने इक्वेशन में देखा था तो क्या होता है, वो क्या देता है हमें, किस में डिसोसिएट हुआ था वो, नंबर ऑफ आइंस थे 4 आइंस में डिसोसिएट हो गया था। ठीक है, ठीक है ना। और अब यहाँ पर हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, 4.51 एक्सपोनेंशियल 22। ठीक है, तो हम कहते हैं कि 4.51 एक्सपोनेंशियल 22 मॉलिक्यूल्स हो जब हमारे पास, तो फिर क्या होता है, तो हम देखते हैं कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, इस वैल्यू को। ठीक है, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कॉपी करके यहीं से पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अब आंसर क्या आता है, इसको भी हम कैलकुलेटर पे देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आया था, मल्टीप्लाई बाय क्या किया, नंबर ऑफ आइंस 4 थे, इज इक्वल टू 1.8 एक्सपोनेंशियल 23। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, हम यहाँ पर लिख देंगे 1.8 एक्सपोनेंशियल 23। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गए, ये आ गए हमारे पास नंबर ऑफ आइंस। ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ आइंस आ गए। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हम जो है वो फाइंड करेंगे। अब किसके लिए, हम जो है वो फाइंड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। हम सल्फ्यूरिक एसिड को मेंशन किया था कंपाउंड में, अब इसकी भी हम मेजर कर लेते हैं, हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसके कैलकुलेट करने के लिए हम फिर ऊपर से ही फॉर्मूले को ऐसा करते हैं कि कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये हमने यहाँ से उठाया। ठीक है, और हम यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, मैस इन ग्राम्स हमें गिवन है, हम यहाँ से मैस लिखेंगे, मोलर मैस हम इसका फाइंड करेंगे। ठीक है, मैस इन ग्राम्स क्या है इसका, हम देख लेते हैं, इसका है 58 ग्राम्स। ठीक है, और जो इसका मोलर मैस है वो हम फाइंड करेंगे H2SO4, यानी कि 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन आ गए, 2 आ गया इसका, यानी 1 इंटू 2 एटॉमिक मैस। सल्फर का 32 आ गया, ऑक्सीजन का आ गया 16 इंटू 4। ठीक है, 16 ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक मैस, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिला के जो होता है। ठीक है, इंटू 4 64, तो ये हमारे पास ओवरऑल बनता है 98 ग्राम्स पर मोल, यानी कि एक मोल अगर इसी अमाउंट होगी तो उसमें 98 ग्राम्स पाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा 98 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर है पर मोल। ठीक है, जब इसको हम सारे को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से हम देख लेते हैं यूनिट्स कैंसिलेशन हो जाती है, सॉरी, इसको हम जो है वो करेंगे यूनिट्स की कैंसिलेशन। ठीक है, ये कैंसिलेशन हो गई, और हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है वो क्या आता है, ये आता है हमारे पास 3.56। बिल्कुल उसी तरीके से हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, और इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स आ गए। किस चीज़ के, ये आ गए इतने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं 58 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड के। ठीक है,
इसके बाद हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल वही वाला काम करेंगे जैसा से हमने AlCl3 के लिए किया था, ठीक है। यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं और इसके अंदर हम जो है वो डाटा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है वो हमने एक चीज मिस की है, हम वो यहाँ पे मेंशन करते हैं। एक तो ये कि ये सल्फ्यूरिक एसिड के लिए है, दूसरा ये कि सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट कैसे करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे डिसोसिएट करेगा कि हम यहाँ पर जो है वो मेंशन करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे इसकी डिसोसिएशन होती है। H2SO4 वाटर में जाता है, ठीक है, और आइंस बनाता है। H2O वाटर में जा रहा है, ठीक है, और ये बना रहा है आइंस, H पॉजिटिव आइंस, ठीक है, हाइड्रोजन आइंस और सल्फेट आइंस, 2 नेगेटिव आइंस, ठीक है। ये आइंस बन गए। अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ 2 लगा दिया, ठीक है। तो यानी कि नंबर ऑफ आइंस कितने बन रहे हैं, 3 आइंस बन रहे हैं, 3 आइंस, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं 3 आइंस आ गए हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या मेंशन करेंगे, कितने आइंस में डिसोसिएट हुआ, 3 आइंस में, ठीक है ना। तो जिस तरह ऊपर हमने मल्टीप्लाई बाय 4 किया था, इस तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इसकी जो हमारे पास नंबर आया है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि ये हमारे पास क्या आंसर आएगा। यहाँ पे हम ये लिखते हैं कि जब हमारे पास 3.56 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के, तो उसके अंदर कितने हमारे पास जो है वो आइंस आएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर हम वैल्यू लिखते हैं ये, ठीक है, इतने आएंगे और इसको इज इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे हम, तो हमारे पास अमाउंट कितनी आती है, 1.07 इंटू 10 रेज टू द पावर 24 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइंस आ जाते हैं, जो कि किसमें मौजूद है, 58 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है। यानी कि हमने जो है वो क्या निकाला है, आइंस निकाले हैं कि एक हमारे गिवन ग्राम्स मौजूद थे कंपाउंड के, और उसमें से हमने देख लिया कि वो डिसोसिएट करेगा तो वो कितने आइंस देगा, नंबर ऑफ आइंस।